तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अब कैलोरीमेट्री की। कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हीट दे रहे हैं, हीट ले रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बदल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, या फेज चेंज हो रही है। आइस था, मेल्ट होकर वाटर हो गया, या वाटर से आइस बन गई, या फिर वाटर से स्टीम बन गई, स्टीम से वाटर बन गया। तो बस इसी दौरान जो भी हीट का लेना देना होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को, वही सब डिस्कस किया जाता है। इस तरीके के सवाल बड़े पॉपुलर होते हैं कि ये चीज़ है 70 डिग्री सेल्सियस पर है, वो चीज़ है 20 डिग्री सेल्सियस पर, मिला दें तो मिक्स कर देंगे तो कॉमन टेम्परेचर कितना होगा भाई 70 और 20 के बीच में कुछ कितना होगा बस। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहले बेसिक कुछ इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट को लेकर डेफिनीशंस हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं या कोई मटेरियल है ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मटेरियल है कोई एम मास। अब इसको क्या किया तुमने, कुछ हीट दी, जब हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर में इंक्रीज क्या हुआ, डेल्टा टी। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि भाई हीट दे नहीं बल्कि हीट निकालें। क्यों नहीं, ये देखो हीट निकाल ली इससे। अगर हीट निकालोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो अब डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं, डेल्टा क्यू हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट, तो डेल्टा टी का मतलब है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब हीट निकालोगे तो डेल्टा टी का मतलब क्या है, देखिए डेल्टा क्यू यानी हीट रिजेक्टेड बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कितनी हीट बाहर निकल रही है, हम निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट से हीट, ठीक। तो हीट निकालोगे तो टेम्परेचर गिरेगा, तो ये डेल्टा टी का मतलब है डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हीट दें टेम्परेचर बढ़े या हीट निकाले टेम्परेचर गिरे, इन एनी केस डेल्टा क्यू और डेल्टा टी इनके बीच का रिलेशन ये रहा हमारे सामने, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास ऑब्जेक्ट का एस, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये देखिए मटेरियल की कही गई है, तो क्लियर है कि ये चीज़ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। भाई ऑब्जेक्ट आयरन भी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए एस की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, अब जब हम ये हीट के बारे में बात करते हैं तो एक बड़ा पॉपुलर सी चीज़ है हीट की यूनिट। अब वैसे तो हीट होती है एनर्जी, हीट का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट तो हमें पता ही है जूल होती है। बट आमतौर पर क्या होता है जब हम हीट डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसकी यूनिट जूल ना लेकर कैलोरी जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैलोरी, ये क्या है, यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी और जूल में रिलेशन है, एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल। मोटे तौर पर 4.2 भी याद कर लेते हैं लोग, लगभग 4.2 ऐसे करके ही बहुत से लोगों ने याद किया हुआ होता है। अच्छा, अब देखिए कैलोरी की एक ये बड़ा पॉपुलर डेफिनेशन है, ये भी याद रखी जाती है कि भाई कैलोरी जो है हीट का कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट है। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी रख दें हमारे सामने और उसका जो भी टेम्परेचर उसको 1 डिग्री बढ़ाना है, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट देनी पड़ेगी ना। तो बस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वही हीट होगी 1 कैलोरी। देख लीजिए 1 कैलोरी, यही तो डेफिनेशन लिखी है। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये यहाँ बात हो रही थी एम मास का ऑब्जेक्ट था, डेल्टा क्यू हीट दी, टेम्परेचर में इंक्रीज डेल्टा टी हुआ। तो मान लो ये हम 1 ग्राम पानी ले लेते हैं, तो पानी कितना, 1 ग्राम, टेम्परेचर में इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, और हीट कितनी दोगे, 1 कैलोरी। तो ये रखो सब किस में, इसमें डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी में। सही है, तो डेल्टा क्यू यानी 1 कैलोरी, वाटर का मास 1 ग्राम, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, और एस को क्या लिखा, एस वाटर।
तो यहाँ से एस वाटर क्या आएगा, 1 कैलोरी, ग्राम नीचे ले आओ, सेल्सियस नीचे आओ, तो एस वाटर बराबर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बड़ा पॉपुलर है, खूब याद कर रखा जाता है, सबको लगभग सबको याद भी होता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, याद कर लीजिए। अब हमने कहा भाई ऐसा है, इसको हम लोग यूनिट्स जो है इसकी बदलेंगे, तो कैलोरी की जगह कर लेंगे जूल। कैसा करोगे, 1 कैलोरी को 4.186 जूल रख देना, और ग्राम को करोगे किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 ग्राम में होते हैं 10⁻³ किलोग्राम, तो वो रखोगे। ऐसा करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 4186 जूल। ओहो सॉरी, हाँ जी, 4186 जूल पर किलोग्राम। अब ये क्या किया हमने, ये यहाँ पे एक छोटी चीज़ पे ध्यान दीजिए, यहाँ था सेल्सियस, यहाँ कर दिया केल्विन। कैलोरी को जूल में कैसे बदला, 4.186। ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदला, 10⁻³ और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कुछ किया क्या, ना, कोई चेंज नहीं किया भाई। वो इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ जो डेल्टा टी है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ख़ास बात ये होती है कि आप चाहे सेल्सियस में वर्किंग करो या केल्विन में, अगर किसी चीज़ के टेम्परेचर में चेंज निकालना है तो जितना वैल्यू सेल्सियस में आएगी केल्विन में भी वही वैल्यू आएगी, समझे। अरे भाई, आज की चीज़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना हुआ, 273, और 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो केल्विन में कितना होगा, 373। तो चेंज सेल्सियस में भी 100 का हुआ, केल्विन में भी 100 का हुआ। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर रहे हो तो केल्विन में भी 1 का ही चेंज होगा। ये यहाँ पर ये टेम्परेचर नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर है। ये आपको याद रखना है, जहाँ कहीं भी 2 टेम्परेचरों का डिफरेंस लेना होगा, चाहे इंक्रीज निकालने के लिए या डिक्रीज निकालने के लिए, या 2 ऑब्जेक्ट हैं उनके टेम्परेचर में डिफरेंस देखना है, तो जहाँ भी डिफरेंस निकालोगे, चेंज निकालोगे, तो वैल्यू सेल्सियस में और केल्विन में सेम आएगी। तो ऐसी सिचुएशनों में जो यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो सेल्सियस और केल्विन में जो चाहें वो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, ये सवाल करूँ मैं आपसे, तो सेल्सियस और केल्विन में जवाब अलग आएगा। सेल्सियस में 0 तो केल्विन में 273। बट मैं तुमसे ये कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट को हीट दी, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, अब बढ़ गया टेम्परेचर तो उसमें वैल्यू सेम आएगी। चाहे सेल्सियस में नापोगे तो 10 बढ़ा तो केल्विन में भी 10 बढ़ा, सेल्सियस में 1 बढ़ेगा तो केल्विन में भी 1 बढ़ेगा। ये बात मैंने यहाँ लिख दी है क्योंकि ये ऐसी बात है जो बच्चे जो है उसको देख के थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन वो सेल्सियस केल्विन, तो कहीं पे तो कहते हैं कि यार ये क्या हुआ, सेल्सियस और केल्विन को हम अलग अलग लेंगे, कहीं पे सेम ले लिया, ये क्या बात है। तो मैंने क्लियर कर दिया, डिफरेंस में आप सेल्सियस और केल्विन को आपस में बदल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। सेल्सियस तो आ गया केल्विन, कोई बात नहीं। और ये लिख भी दिया है डेल्टा टी की वैल्यू सेम होगी चाहे सेल्सियस में नापो चाहे केल्विन में। एक और बहुत पॉपुलर चीज़ है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखी जाती है, वो है आइस। हाँ ठीक है, आइस आपका सॉलिड आइस है और उसको भी आप हीट देकर उसका टेम्परेचर बदल सकते हैं। कैसे, आप आइस ले लीजिए और उसका टेम्परेचर रखिए -20 डिग्री सेल्सियस, आप उसे हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बदलेगा, -20 से -19, -18, -17, -16 ऐसे होगा। तो आइस का टेम्परेचर भी जब बदलेगा हीट देने पर, बड़े घटे कुछ भी हीट दो लो, तो इन दैट केस आइस के लिए एस की वैल्यू ये यूज़ करी जाएगी, 0.53 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर का अलग एस और आइस का एस अलग। अब आते हैं लेटेंट हीट पर, यही बड़ी पॉपुलर चीज़ है, फेज चेंज। कहीं पर आइस है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर m मास का, अब तुम उसे हीट देते हो, तो हीट दोगे तो ये आइस मेल्ट होने लगेगा और ये आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 0 का 0 ही है, बस आइस का मेल्ट होकर वाटर हो गया, सॉलिड फेज से बदल के लिक्विड फेज में आ गया। तो जितनी हीट आप देते हैं और जितना मास आइस का वाटर में कन्वर्ट होता है, उनके बीच में रिलेशन है डेल्टा क्यू बराबर ml। बहुत से लोग सिर्फ कैपिटल L लिख लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे LF लिख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोल देते हैं। इसकी वैल्यू
फिक्स वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। और आप अगर इसको जूल और किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, इसको किलोग्राम में, तो वैल्यू इतनी आ जाएगी। अच्छा, उल्टा भी हो जाएगा कि अगर वाटर से आइस बनानी है तो हीट दोगे नहीं, हीट निकालोगे। चाहिए? अरे आइस को हीट दोगे तो वाटर बनेगा, और वाटर से हीट निकालोगे तो आइस बनेगा भाई। सही है? ये तो ना हमेशा हीट देनी है, ले भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बात देख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने यहाँ पर बात करी कि भाई जैसे आइस को हीट देते थे तो वाटर बनता था, तो ऐसी वाटर से आइस बनाना है तो हीट निकालनी पड़ेगी। सही है? और रिलेशन वही लिखोगे, डेल्टा क्यू बराबर m/L। सही है? अब आए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। आपके पास वाटर है मास का 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब इसको हीट दो तो क्या वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। एक मिनट, तो हमने कहा भाई ऐसा है, ये वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हीट दी तो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर फिक्स रहा। अच्छा, स्टीम से वाटर बनाओगे तो जैसे यहाँ पे हीट दे रहे थे तो स्टीम से वाटर बनाओगे तो हीट निकलेगी। इन एनी केस हीट जो दी गई या ली गई और जितना मास कन्वर्ट हुआ वाटर से स्टीम में या स्टीम से वाटर में, उनके बीच का रिलेशन डेल्टा क्यू बराबर m/L। इसको सिर्फ कैपिटल L लिख सकते हैं, या LV या L वेपराइजेशन कुछ लिख लो। L वेपराइजेशन इसकी वैल्यू इतनी होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। बहुत से लोग 540 करके भी याद रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, मान लो ये वाटर कितना होता है 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हीट देते और इसको कन्वर्ट करते स्टीम में, तो कितनी हीट देनी पड़ती? 536 कैलोरी। ओके, इसको जूल और किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो तो भाई ये आ जाएगी वैल्यू। सही है? कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि गर्म और ठंडे ऑब्जेक्टों को मटेरियल को मिलाओगे तो गर्म ऑब्जेक्ट से हीट निकलेगी, ठंडे ऑब्जेक्ट में हीट जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो जितनी हीट गर्म से निकलेगी ठंडे में उतनी तो जाएगी। बस ये एनर्जी का कंजर्वेशन है, उसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का नाम दे देते हैं। तो कुछ इसमें खास ऐसा डिस्कस करने लायक है नहीं, लिख दिया फिर भी मैंने ऐसे ही, हालांकि इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक सिंपल सा बेसिक सवाल ले लिया कि 10 ग्राम आइस है इतने पर, कितने पर टेम्परेचर पर है? -20 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये बताओ कि कितनी हीट चाहिए होगी इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्लास को रोकें और जल्दी से जवाब निकालने का प्रयास करें। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं आप लोगों ने थोड़ी कोशिश कर ली होगी, तो देखते हैं कैसे होगा काम। सबसे पहले 10 ग्राम आइस लीजिए और ये है -20 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, इसको हीट देंगे तो ये आइस अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगी, तो आइस अपने टेम्परेचर को बढ़ा के कितने तक आएगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, मान लो ये काम करने के लिए तुमको डेल्टा Q1 हीट देनी पड़ी। फिर इस आइस को हीट दोगे तो ये आइस मेल्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। इस काम करने के लिए भी हीट देनी पड़ेगी डेल्टा Q2। फिर वाटर को हीट दोगे तो वाटर अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा, पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। यस, ये काम करने के लिए हीट देनी पड़ी डेल्टा Q3। और फाइनली वाटर को जब और हीट दोगे तो वाटर जो है अपने आप को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, तो वाटर से स्टीम बन गई 100 डिग्री सेल्सियस पर। और कितनी हीट दी गई? डेल्टा Q4। खाता बस ये चारों पार्ट में जो हीट है वो निकाल लेनी है, जोड़ देनी है, टोटल हीट मिल जाएगी। ये देखिए डेल्टा Q बराबर Q1 प्लस डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4, सबको जोड़ दीजिए, टोटल हीट जो दी गई वो मिल गई। अब ये कितनी हीट होगी डेल्टा Q1? हाँ भाई,
ये कैसे मिलेगा, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। देख लीजिए डेल्टा क्यू होता है ms डेल्टा टी, यहाँ से लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी। मास कितना है 10 ग्राम, आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.53 और टेम्परेचर में इंक्रीज कितना होगा, अरे -20 से अगर 0 तक आओगे तो 20 डिग्री सेल्सियस का ही तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर में। तो ये हो गया जाके 200 इंटू 0.53, तो ये हो गया 53 इंटू 2 106 कैलोरी। फिर आइस को वाटर में कन्वर्ट करो तो डेल्टा क्यू बराबर ml, कितना मास है इसका 10 ग्राम और L कितना है 80, तो 80 कैलोरी हीट चाहिए, सॉरी 800 कैलोरी हीट लग जाएगी आइस को पिघला के पानी बनाने में। फिर वाटर के टेम्परेचर को 0 से 100 पहुंचाना है। वाटर का मास वही 10 ग्राम चल रहा है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 और वाटर के टेम्परेचर में इंक्रीज कितने का करोगे, 0 से 100 तक आओगे तो इंक्रीज 100 डिग्री सेल्सियस का ही तो हुआ। तो ये आ गया आपके पास 1000 कैलोरी। फिर हमने कहा अब हमें ये लास्ट पार्ट बचा है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने वाला, तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा क्यू बराबर ml, मास कितना 10 ग्राम और L कितना होता है 536, अभी बताया था यहाँ पर 5360 कैलोरी। जोड़ दो चारों को, टोटल हीट जो दी गई वो मिल गई, सही है। 100, 800, 900, 1900, 1900 और 53 कितना हो गया 7200 हो गया शायद, 7260 और 6 तो 7266 कैलोरी। ये जवाब आ गया हमारा, चाहिए। तो कुछ खास ऐसा नहीं है, बस सिंपल सा एक लिख लिया कि देखो भाई स्टेप वाइज आप बढ़ते चले जाएंगे। पहले आइस का टेम्परेचर 0 पे लाना पड़ेगा तब आइस पिघलेगा, ठीक है। फिर वाटर का टेम्परेचर 100 पे पहुंचाना पड़ेगा तब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये स्टेप वाइज हो गया काम और ये जवाब आ गया। कुछ भी खास इसमें ऐसा नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर भी। हाँ जी, तो सिंपल से कुछ सवाल हम देख लेते हैं। ये 10 ग्राम पानी है 60 डिग्री सेल्सियस पर, उसको 20 ग्राम पानी जो 90 पर है इससे मिक्स किया गया, तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। भाई 60 डिग्री और 90 डिग्री वाली चीज़ें मिलाओगे तो टेम्परेचर बीच में कुछ सेटल होगा, 60 से 90 के बीच में 70, 80, 75, 76 वाटेवर, तो बस वो फाइनल टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो क्लास को रोकें और जल्दी से जवाब निकालें। अच्छा चलो देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि जो जवाब आपने निकाला वो सही है या नहीं, ठीक है। बस बहुत सिंपल सवाल है, सही जवाब ही निकाला होगा। ये देखो ये 10 ग्राम पानी है आपके पास और आज इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और इधर जो है पानी आपके पास है 20 ग्राम और उसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब ये दोनों मिक्स हुए, यह गर्म यह ठंडा, तो गर्म से ठंडे में हीट जाएगी बिल्कुल, और हीट जाने से इसका टेम्परेचर गिरेगा, कम होगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पता चला इसने तो अपने टेम्परेचर को 60 से बढ़ा के थीटा ले आया और इसने अपने टेम्परेचर को 90 से घटा के थीटा कर लिया, और फाइनली दोनों लोग एक ही टेम्परेचर पर आ गए, इक्विलिब्रियम हो गया, ख़त्म बात, बस। तो ये जो फाइनल टेम्परेचर है ये हमको बताना है। अच्छा फाइनल टेम्परेचर सेम होगा दोनों का, मिक्स है ना, तो मिक्सचर में ऐसा तो ही ना कि एक आदमी गर्म एक ठंडा, वो तो गर्म और ठंडा दोनों लोग मिले, तो गर्म आदमी अपना टेम्परेचर गिराएगा, ठंडा अपना टेम्परेचर उठाएगा और दोनों लोग एक बराबर टेम्परेचर पर आकर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। बात सही है। तो अब क्या करें, अब एक काम करो, ये डेल्टा क्यू लिखो। क्या मतलब, अरे भाई इससे जितनी हीट निकलेगी वही तो इसमें जाएगी, कहीं एक्स्ट्रा तो बाहर से तो कोई हीट आनी जानी है नहीं, आपस का ही एक्सचेंज है। तो कैलोरीमेट्री वाला प्रिंसिपल, जितनी हीट इधर से निकलेगी उतनी इसको मिलेगी। तो इससे हीट कितनी निकलेगी उसके लिए देखना पड़ेगा डेल्टा क्यू बराबर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 और इंटू डेल्टा टी। अब देखो जिससे हीट निकलती है उसका देखते हैं टेम्परेचर में डिक्रीज,
इससे हीट निकल रही है तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज कितना हुआ वो कैसे पता चले? देखो भाई, किसी भी चीज़ में डिक्रीज अगर निकालना है तो पहले वाली वैल्यू में से बाद वाली वैल्यू को घटाना पड़ता है। तो पहले वाली वैल्यू टेम्परेचर की है 90 और बाद वाली है थीटा, और उतनी हीट इसे मिली। अब इसके लिए एम एस डेल्टा टी लगाओ, तो मास कितना इसका है 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है 1, और डेल्टा टी, तो देखो जिसको हीट दोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको हीट दोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 60 से बढ़ के थीटा हुआ है। अब कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो फिर इंक्रीज कैसे निकालोगे? बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू, समझे? कोई चीज़ बढ़ रही है तो वैल्यू कैसे निकलेगी? बाद वाली माइनस पहले वाली, बाद में थीटा, पहले 60, तो इंक्रीज कितना हुआ? थीटा माइनस 60। लो भाई, यहाँ से आपका थीटा मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। ये 180 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 60, तो 240 बराबर थीटा 80 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यस, थीटा आ गया 80 डिग्री सेल्सियस। खत्म हो गया सवाल। तो कुछ भी खास ऐसा नहीं है। और देखते हैं, 3 सैंपल ले लेते हैं, उन्हें मिलाते हैं। आपके पास 10 ग्राम वाटर है और वो है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर, और दूसरा वाटर है 20 ग्राम वाटर है जो है मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर, और 30 ग्राम वाटर है वो है आपका 70 डिग्री सेल्सियस पर। अब इनका मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा वो बताइए। इन तीनों को मिक्स कर दीजिए, तो 70, 50, 20 ये लोग मिक्स हो गए, तो मिलके एक फाइनल टेम्परेचर कुछ बनाएंगे। वो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है? तो क्लास को रोकें और जवाब निकालें, ट्राई करें। अच्छा, चलो देखते हैं। तो ये आपने जवाब निकाला होगा, चेक करेंगे सही है कि नहीं। वैसे बहुत से लोग तो ट्राई करते ही नहीं है, ऐसा मत किया करिए। जब हम कहें, कोई भी टीचर कहे कि भाई ये सवाल लिखा है, अब इसको ट्राई करो, थोड़ा सा आंसर निकालने की कोशिश करो, तो ट्राई किया जरूर करिए, ठीक है? गलत सही व्हाटएवर कुछ ना कुछ जवाब निकालिए, तब आपको थोड़ा आदत पड़ेगी कुछ काम करने की, ठीक है? तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ये मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है। चलो सॉल्यूशन, हमने कहा कि यार ये 10 ग्राम पानी है, ठीक, और ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है। 20 ग्राम पानी 50 डिग्री सेल्सियस पर है, और 30 ग्राम पानी 70 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक। अब मैंने कहा भाई ऐसा है, ये गर्म है, ये ठंडे हैं, तो एक काम करते हैं कि सपोज़ इससे कुछ हीट निकलेगी, इसमें जाएगी, इन लोगों में जाएगी, तो इसका टेम्परेचर घट के थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया। इनका टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस, इनका भी थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। अरे भाई इसका टेम्परेचर गिरा, इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ गया, तो हुआ ये होगा कि इससे हीट निकलेगी और जाएगी इसमें और इसमें। देख लीजिए, जो हीट है वो निकली इससे और दोनों में चली जाएगी। भाई ये समझो गर्म है, ये दोनों ठंडे हैं, तो जितनी हीट इससे निकलेगी वो इन दोनों में चली जाएगी। इन लोगों ने अपने टेम्परेचर बढ़ा लिए। हाँ ठीक है, चलो सही है। तो क्या करें, तो हम ऐसा करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि इससे कितनी हीट निकली, कौन से वाले से, वो जो गर्म है उससे कितनी हीट निकली। तो मान लो उससे हीट निकली Q1, इसमें कितनी हीट गई Q2, और इसमें कितनी हीट गई Q3। तो जो ये हीट है यही बट के जो है वो इसमें और इसमें जाएगी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कुछ खास नहीं काम करना है, हम लिखेंगे Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। गर्म से जो हीट निकल रही है वही इन दोनों में बढ़ रही है, तो इससे जो निकलेगी वो इन दोनों को मिलने वाली हीट के सम के बराबर होगी। अच्छा, अब इससे हीट निकली कितनी वो निकालो, Q1 बराबर M वाटर के लिए S इंटू डेल्टा टी। अब इसका टेम्परेचर 70 से घट के थीटा हुआ है, जिसका टेम्परेचर घटेगा उससे हीट निकलेगी, तो उसके लिए डिक्रीज इन टेम्परेचर देखना पड़ेगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा 70 माइनस थीटा।
Q2 Q3 ये हीट इन्हें दी जा रही है तो इनका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो इंक्रीज देखना पड़ेगा इनके लिए। तो Q2 बराबर M इंटू एस इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, 50 से थीटा हो गया, इंक्रीज निकालने के लिए थीटा माइनस 50। ऐसे Q3 बराबर टेम्परेचर 20 से थीटा हो गया तो Q3 बराबर M इंटू एस इंटू थीटा माइनस 20। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हीट मिल रही है उसके लिए इंक्रीज इन टेम्परेचर देखा जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए बाद वाला माइनस पहले वाला टेम्परेचर, बाद वाला माइनस पहले वाला, और जिससे हीट निकल रही है उसका टेम्परेचर गिरेगा तो उसके लिए डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज के लिए पहले वाला माइनस बाद वाला। अब Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 कर दो भाई। 30 इंटू 70 माइनस थीटा बराबर 20 इंटू थीटा माइनस 50 प्लस 10 इंटू थीटा माइनस 20। ये 0 0 0 कट गए, खोल दो इसको। 210 माइनस 3 थीटा बराबर 2 थीटा माइनस 100 प्लस थीटा माइनस 20। 3 2 5 1 6 6 थीटा बराबर, ये आगे जाके 210 330 और थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 55 डिग्री सेल्सियस। लो, तो ये हमारा जवाब आ गया। फाइनल टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बस एक छोटी सी बात इसमें ध्यान रखनी होती है कि जिससे हीट निकल रही है उसके टेम्परेचर में डिक्रीज देखोगे 70 माइनस थीटा, और जिनको हीट मिल रही है उनके टेम्परेचर में इंक्रीज देखोगे थीटा माइनस 50 और थीटा माइनस 20। बस यहीं पर ही गलती होने की संभावना होती है, बाकी इसमें कहीं पर कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, चलिए एक सवाल और लिखते हैं। हमारे पास एक सैंपल है ए, कोई लिक्विड है सैंपल ए, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर आ जाए 10 डिग्री सेल्सियस। बी जो है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और सी जो है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब तुम अगर ए और बी को मिलाओ तो जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो आता है 16 डिग्री सेल्सियस। अगर तुम बी और सी को मिलाओ तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो आता है 28 डिग्री सेल्सियस। अब आप 28 लिख लो, 26 लिख लो, कुछ लिख लो। अब आप सी और ए को अगर मिलाते तो टेम्परेचर कितना होता है ये बताओ। देखो वैसे तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि ए और बी को मिला दें फिर उसके बाद ए और बी को अलग कर लें, जो मिला दिए वो अलग थोड़ी ना हो पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लीजिए थ्योरेटिकली हम काम कर रहे हैं कि सपोज मैं ए और बी को मिलाता हूँ तो टेम्परेचर ये था। अब ए और बी को नहीं मिलाता ए और बी को, मना कर देता नहीं ए और बी को नहीं मिलाऊंगा, मैं तो बी और सी को मिलाऊंगा, तो टेम्परेचर इतना मिलता। फिर कहते ना ए और बी को मिलाना, ना बी और सी को मिलाना, सी और ए को मिलाना है। तो अब इस जानकारी का इस्तेमाल करके ये बताना है कि सी और ए को अगर मिलाया जाए तो टेम्परेचर फाइनल कितना होगा। क्लास को रोकें और ये जवाब निकालने की कोशिश करें। तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये ए और बी हैं। ए का टेम्परेचर 10 है, बी का 20 है, मिला दिया तो मिला के 16 पर सेटलमेंट हुआ। तो हुआ क्या है, इसका टेम्परेचर गिरा है तो इससे हीट निकली होगी, और इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो इसमें हीट घुसी होगी। ठीक, कितनी हीट इससे निकली वो देखो, डेल्टा क्यू बराबर इसका मास मान लेते हैं एम बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस बी, और डेल्टा टी यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ 4। ये तो दिख ही रहा है, 20 से 16 तक आए तो 4 डिग्री की तो कमी हुई, बराबर इसके लिए एम ए एस ए, और इसको हीट मिल रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है टेम्परेचर 6, तो यहाँ से आपको मिला 2 एम बी एस बी बराबर 3 एम ए एस ए। चलो ठीक, हमने एक क्वेश्चन लिख ली, चलो कुछ जानकारी मिली हमें। अब मैंने कहा नहीं हम बी और सी को मिलाते हैं, तो बी कितने पर है 20 डिग्री पर और सी कितने पर है 30 डिग्री पर। मिलाया तो ये फाइनल टेम्परेचर अब बना 26। तो हुआ ये कि भाई इससे ही, ये गर्म है ये ठंडा है, तो गर्म से हीट निकल के ठंडे में गई होगी, तो इससे हीट जो निकली उतनी इसे मिलेगी। ठीक, तो इसको लिखो सी के लिए डेल्टा क्यू बराबर एम सी एस सी, और डेल्टा टी यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ 4, और इसको कितनी हीट मिली एम बी
एस बी और डेल्टा टी यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना 6, तो 2 mc/sc बराबर 3 mb/sb। चलो अब हमने कहा भाई ऐसा है, हमें ना ए और बी को मिलाना ना बी और सी को मिलाना है, हमें तो ए और सी को मिलाना है। यस, तो चलो ए और सी को मिलाते हैं। तो ए है 10 डिग्री पर और सी है 30 डिग्री पर, दोनों को मिला दिया तो पता चला फाइनल सेटलमेंट कुछ थीटा डिग्री पे हो गया। चलो भाई दोनों लोग एक बराबर टेम्परेचर वाक़ई सेटल हो गए, तो इसका टेम्परेचर गिरा होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। हाँ सही, तो इससे हीट निकल के इसमें जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो भाई मेरे कितनी हीट सी से निकलेगी, mc/sc इंटू डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर 30 माइनस थीटा, और इसको इतनी कितनी हीट मिलेगी, ma/sa इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर थीटा माइनस 10। अब मुझे थीटा चाहिए, क्या करूं, mc/sc और ma/sa में रिलेशन यहाँ से निकाल लूँगा। कैसे, वो देखो, 2 mc/sc बराबर 3 mb/sb की वैल्यू, ये क्या किया यहाँ पे, bb/ab लिख दिया नहीं, ये a है ना, ma/sa mb/sb, ठीक है। हाँ भाई, तो ये mb/sb यहाँ पे रखो जरा, इधर से mb/sb आएगा 3/2 ma/sa, यहाँ रख दीजिए 3 ma/sa/2। तो यहाँ से आपका जो mc/sc है वो 9/4 ma/sa हो जाएगा। रख दीजिए mc/sc बराबर 9/4 ma/sa। ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लिखना ज़रूरी है क्या, ये 2, ये 9/2, 2 इधर ले आओगे तो 9/4 हो जाएगा। तो mc/sc की जगह 9/4 ma/sa, 30 माइनस थीटा बराबर ma/sa थीटा माइनस 10। लो भाई ma/sa कट गया दोनों तरफ से, 4 इधर ले आना, तो 9 इंटू ब्रैकेट खोलो 270 माइनस 9 थीटा बराबर 4 थीटा माइनस 40। ये आ गया थीटा की वैल्यू 310/13 डिग्री सेल्सियस। ये जवाब आ गया। तो देखा आपने कि पहले हमने जो जवाब सवाल में जानकारी दे रखी थी उसका इस्तेमाल किया, और जो ए और बी थे अब उनके बारे में पता नहीं है ना कि ए का मास कितना था, ए का मटेरियल कौन सा था, कुछ नहीं मालूम है। तो हमने अपने मन से कुछ मास एम ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस ए, बी के mb/sb लिख लिया, ऐसे यहाँ काम किया। तो सिंपल है काम वही कि जितना हीट दोगे एक तरफ से जितनी हीट आएगी दूसरे को उतनी हीट जाएगी। उससे आप अपना डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी का यूज़ करके और जो भी चाहें वो इक्वेशन लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार। चलो एक सवाल और लिखते हैं यहाँ पर। ये देखो क्वेश्चन ये रहा 5 ग्राम आइस है तुम्हारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 50 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों को मिला दिया। अब आइस और वाटर को मिलाया तो आपको ये बताना है कि जो फाइनल टेम्परेचर है इस मिक्सचर का वो क्या होगा। भाई 0 और 50 वाली चीज़ों को मिलाया तो 0 और 50 के बीच में ही कुछ होगा टेम्परेचर, कितना होगा वो बताना है। क्लास को रोकें और जवाब निकालने की कोशिश करें। हाँ जी ठीक है, तो हम लोग ध्यान देते हैं ये सवाल कैसे किया जाए और चेक करते हैं आपने जवाब निकाला वो सही या गलत। देखो मेरे पास आइस है 5 ग्राम, आज इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर है 50 ग्राम, उसका टेम्परेचर है भाई 50 डिग्री सेल्सियस। वाटर है गर्म, आइस है ठंडा, तो वाटर से हीट निकल के इसमें जाएगी। तो जब वाटर से हीट निकल के इसमें जाएगी तो वाटर तो पिघले, वाटर का टेम्परेचर गिरेगा और आइस मेल्ट होना शुरू होगा। तो वाटर का टेम्परेचर तो कम हो रहा है, आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर हो गया 50 से घट के थीटा, और आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब इधर से हीट निकल के इधर गई होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आइस को पिघलाने के लिए कितनी हीट चाहिए वो निकालते हैं। डेल्टा क्यू बराबर ml, जो आइस है उसका मास कितना है 5 ग्राम, L कितना होता है 80,
तो 400 कैलोरी हीट गई होगी इसमें। 400 कैलोरी हीट इधर से इसको मिली है, कहाँ से आई है? इससे आई है, तो उससे वाटर का टेम्परेचर गिरा होगा, तो वाटर के टेम्परेचर में डिक्रीज कितना हुआ होगा वो निकालो। ये थीटा पता चल जाएगा। अभी देखिए डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी। देखो भाई वाटर से 400 कैलोरी हीट निकालोगे, वाटर का मास है 50 ग्राम, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 और टेम्परेचर में कमी डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा टी कितना आ गया? 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में वाटर का टेम्परेचर 8 डिग्री कम हो गया। तो 50 डिग्री पे कोई चीज़ है, 8 डिग्री कम कर दोगे तो 50 से 8 कम करके कहाँ पहुँचोगे? 42 डिग्री पे। तो आज की तारीख में अब ये वाटर आ जाएगा 42 डिग्री पे। तो इस समय सिचुएशन ये है कि मेरे पास 50 ग्राम में वाटर 42 डिग्री पर, और इधर 5 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पर। अब इनको मिलाना है, तो इनको मिलाओगे तो फिर वही होगा, इससे हीट निकल के इसमें जाएगी, तो ये 42 वाला थीटा पे आ जाएगा और 0 वाला ये थीटा पे आ जाएगा, और इधर से हीट इसमें जाएगी। अब ये काम अभी आपने किया था, वो 2 अलग अलग वाटर के सैंपल थे, वो मिलाए थे, बस 2 सैंपल थे वाटर के, वो मिलाए थे। तो उससे क्या करते हो, इससे हीट निकलेगी MS डेल्टा टी करके, इसमें हीट जाएगी MS डेल्टा टी, जितनी हीट यहाँ से निकलेगी उतनी उसमें जाएगी, बराबर कर दो, ये थीटा आ जाएगा। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, तो इसको करने की मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मेन ये वाली चीज़ थी जो हमने देखी कि भाई पहले ये वाटर और आइस को मिलाएंगे, तो पहले वाटर तो अपना टेम्परेचर गिराएगा, बट आइस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आइस मेल्ट होगा। जब आइस मेल्ट होकर वाटर में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, तब इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। शुरुआत में एकदम से आइस अपना टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगा, पिघलना पड़ेगा ना पहले आइस को, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप में काम आपको करना पड़ेगा, पहले आइस को मेल्ट कराना पड़ेगा, फिर सिचुएशन देखनी है, फिर उसके बाद ये काम करना है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर हम लोग अच्छा ये तो कर ही लोगे, इसको मुझे नहीं लगता कि लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं, बस ये वैल्यू अलग थी। तो एक बार जो है ये देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने फिर भी लिख दिया, चलो ये पूरा कि यहाँ सर वाटर 42 से थीटा पे आया है, 42 से थीटा पर, तो हीट कितनी निकलेगी? MS डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर। 42 से थीटा पे आओगे तो डिक्रीज कितने का हुआ? 42 माइनस थीटा। और इसको हीट मिलेगी तो इसके लिए भी डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी लगाएंगे, तो मास है 5 ग्राम S1 और डेल्टा टी। 0 से थीटा तक जाओगे तो इंक्रीज कितना हुआ? थीटा माइनस 0। बस ये दोनों MS डेल्टा टी बराबर कर दिए और उससे थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। तो कुछ खास नहीं था, फिर भी मैंने कहा चलो जब इतना लिख दिया तो थोड़ा सा और रह गया था, वो भी लिख देते हैं। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर। हमारे पास 1 ग्राम आइस है और ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और 1 ग्राम पानी है आपके पास, ये पानी 50 डिग्री सेल्सियस पर है। अब इनको मिलाया तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लास को रोकें और जवाब निकालने की कोशिश करें। हाँ जी, चलो देखते हैं फिर क्या हुआ। ऐसा भाई 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 1 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये है गर्म, ये है ठंडा। मैं अगर चलो इसका एक ये मान लेते हैं कि भाई आइस वाटर से हीट निकल के आइस में जाएगी, तो इससे ये आइस मेल्ट हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मेल्ट होगा। तो ये हमने मान लिया कि 1 ग्राम पानी बन गया, और ये आइस मेल्ट होगा तो जो वाटर बनेगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बनेगा। बाद में क्या होता है वो बात की चीज़ है। और इधर जो वाटर है इसने अपना टेम्परेचर गिराया, तो ये 1 ग्राम पानी आ गया आपका थीटा डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। चलो अब जितनी हीट इससे निकलेगी उतनी इसको मिलेगी। तो वाटर को तो अपना मेल्ट होना है, तो वाटर कहेगा भाई सॉरी आइस को तो मेल्ट होना है, तो आइस को मेल्ट होने के लिए जो हीट चाहिए डेल्टा क्यू बराबर ml से मिलेगी। मास है 1 ग्राम और L कितना है 80, तो 80 कैलोरी हीट जो है वो आइस को चाहिए पिघलने के लिए, मेल्ट होने के लिए। आइस कहेगा ठीक है मान लेते हैं ये हीट इधर से मिल रही है, तो चलो वाटर के टेम्परेचर में डिक्रीज कितना होगा वो पता करते हैं। तो वाटर के लिए डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी लगाया,
कितनी हीट वाटर से निकालोगे? जितनी इसे दोगे, 80 कैलोरी। मास वाटर का 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 और डेल्टा टी तो क्या हो गया? 80। तो वाटर के टेम्परेचर में 80 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, 50 पे और 0 की चीज़ों को मिलाओगे तो इसका टेम्परेचर 50 से 0 के बीच में ही तो रह सकता है, कोई 0 से नीचे तो ही ना चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका वाटर है इसके टेम्परेचर में जो 80 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज दिखाया गया है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 50 से 80 कम कर दोगे तो 50 से 80 कम कर दोगे तो -30 पे पहुँच जाओगे। तो -30 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि ठंडी चीज़ ही 0 पर है, उससे नीचे तो जा नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये वाटर अपने टेम्परेचर को गिराता जाएगा, आइस पिघलता जाएगा। आइस को पूरा पिघलाने के लिए वाटर को -30 तक जाना है, जो हो नहीं सकता। इसका मतलब वाटर जब 0 तक आएगा तब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आइस बच जाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये 1 ग्राम वाटर है 50 डिग्री पर, तो ये अपने टेम्परेचर को गिराएगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस तक ही आ सकता है। चलो मान लो 0 तक आ गया, तो अगर ये 0 तक आ गया तो कितनी हीट इससे निकलेगी वो देखिए, ms डेल्टा टी, मास है 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 और टेम्परेचर में कमी 50 कैलोरी। लो भाई 50 कैलोरी हीट निकलेगी। अब ये 50 कैलोरी हीट से आइस पिघलेगा, ये आइस जो है, और उसको ये 50 कैलोरी हीट मिलेगी तो आइस मेल्ट होगा। हाँ, कितना आइस मेल्ट होगा ये पता करिए जरा। डेल्टा क्यू बराबर ml। हाँ जी, 50 कैलोरी हीट देनी है, m इंटू एल कितना 80, तो m की वैल्यू 5/8, 5/8 ग्राम। 5/8 ग्राम का लोगे 0. समझिए 8, 0.6 और 25 ग्राम, 0.625 ग्राम आइस जो है वो पिघलेगा। अब आइस था तुम्हारे पास कितने पास? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में से सिर्फ इतना सा पिघलेगा, तो बाकी आइस क्या होगा? बच जाएगा। जो पिघल गया उससे बनेगा वाटर। तो ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और 0.625 ग्राम तो क्या बन जाएगा? वाटर। और बाकी 0.375 ग्राम क्या बच जाएगी? आइस। यहाँ तो ये 50 से घट के वाटर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, 1 ग्राम वाटर। और ये जो है, ये जब 50 से घट के 0 पर आ गया, लेकिन ये वाला जो है ये आइस पूरा मेल्ट नहीं हुआ, इसने सिर्फ अपना इतना अमाउंट मेल्ट किया, क्योंकि इसको पूरा मेल्ट होने लायक हीट ही नहीं मिल रही है। इसको मेल्ट होने के लिए, पूरा मेल्ट होने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। इस वाटर ने कहा भाई मैं तो 50 कैलोरी हीट ही दे सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 0 तक ही तो जा पाऊँगा, तो 50 कैलोरी हीट ही तो दे पाऊँगा, तो 50 कैलोरी हीट दूंगा तो उससे इतना आइस मेल्ट हो जाएगा, वाटर बन गया, बाकी आइस बच जाएगा। तो फाइनल जो मिक्सचर है आपका, उसका टेम्परेचर जो है वो तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों चीज़ें फाइनल 0 पे आ चुकी हैं। सब मिक्सचर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और उसमें वाटर जो है वो होगा 1.625 ग्राम और आइस जो है वो होगा 0.375 ग्राम। ये आपका फाइनल जवाब है। तो ये भी बहुत पॉपुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें आइस और वाटर को मिलाया और आइस पूरा मेल्ट हुआ ही नहीं, थोड़ा आइस बच गया, फाइनल टेम्परेचर सब 0 पे सेटल हो गए। तो इसको देख लीजिए एक बार, और कुछ बहुत कठिन सवाल तो नहीं है बट लेकिन एक बार ध्यान से समझने ज़रूरी है।